कथा का सार यही है कि समुद्र मंथन हुआ, लेकिन जो पात्र रहता है उसी को मिलता है। अमृत असुरों के हाथ में जाने के बाद भी उनको एक बूंद भी अमृत नहीं मिला, इसलिए कि असुर उसके पात्र नहीं थे। देवताओं को अमृत मिला, इसलिए भगवान जबकि मेहनत दोनों में असुर की मेहनत की उतने ही जितना कि देवता किए, लेकिन देवताओं को अमृत मिला और असुरों को अमृत नहीं मिला। बंद करा दे, उनको बंद करा दे, उनको बंद करा दे। माइक तो समुद्र मंथन का ही आज का प्रस्तुति है। इसके बाद देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में भगवान वामन बन करके भगवान राजा बलि के पास गए और राजा बलि के पास भगवान मांगने के लिए गए। क्यों? क्योंकि राजा बलि का अहंकार था कि मेरे पास इतना है। उसके अहंकार को, क्योंकि भगवान का भोजन ही अहंकार होता है, इसलिए अहंकार किसी का भगवान रहने नहीं देते हैं। इसलिए राजा बलि के पास मांगने के लिए भगवान गए, उसके अहंकार को खाने के लिए। अंत में राजा बलि समर्पित हो गया। कथम से दियम कुरु में कृष्ण में निजम। हे प्रभु, जो धन ही देना होता है क्या? तीसरे पद के लिए राजा बलि लेट गया, उसके चरणों पर, उसके सिर पर भगवान ने तीसरा पैर रखा और अंत में उसकी पत्नी विंध्यावली ने कहा, प्रभु आप बड़ी कृपा की इस पर, जो इसके अहंकार को आपने दूर किया। और जब अहंकार राजा बलि का दूर हो गया तो उसी राजा बलि के यहाँ भगवान कद गए। 1 साल तक भगवान कदे रहे प्रेम में। जब अहंकार जीव का चला जाता है तो परमात्मा उसके सन्निकट हो जाते हैं, इतना सन्निकट हो जाते हैं, उसके घर में भगवान रहते हैं। लक्ष्मी को भी छोड़ दी, अंत में उसी भगवान को छुड़ाने की लक्ष्मी पुनः राजा बलि के पास गई है। रक्षा के बंधन के दिन और रक्षा बानी है और अपने पति भगवान विष्णु को मुझे प्राप्त की है। ये राजा बलि की कथा से। और आगे पुनः 9वें स्कंद में, क्योंकि सूर्य वंश और चंद्र वंश की चर्चा, सूर्य वंश में भगवान राम आए, राजा रघु, दिलीप, भगीरथ और खटवांग, आज दशरथ के राम, ये सूर्य वंश की वंशावली है। और चंद्र वंश में भगवान कृष्ण आए, यदु वंश में आए, पुरु के पुत्र यदु। और वसुदेव के ही साक्षात, वसुदेव के भी साक्षात भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ। अवतीर्ण यदुर वंशे, भागवत में आए, अवतीर्ण यदुर वंशे, यदुर वंश में भगवान अवतीर्ण हुए और अवतीर्ण होकर के भगवान ब्रज में आ गए और ब्रज में भगवान का उत्सव चल रहा है। आज की कथा जय श्री कृष्ण।